यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, एफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय f of x is equal to 1 divided by b minus a, or f of x comma ab is equal to 1 over b minus a, where x is greater than or equal to a and less than or equal to b। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास फंक्शन ऑफ x इक्वल हो 1 डिवाइडेड बाई b माइनस a का, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन b, तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम f ऑफ x कामा a b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ वैल्यू हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है, यानी x इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन के फॉर्म में नहीं है, बल्कि वैल्यूज हमारे पास इंटरवल्स के फॉर्म में है, यानी इसको मैं ए क्लोज इंटरवल a कामा b भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जब आपके पास वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में ना हो, आप डिस्क्रीट फॉर्म में ना हो, आपके पास वैल्यूज इंटरवल के फॉर्म में हो, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यूज़ हो रहा है उसको हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हमारे पास दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस थी, एक था हमारे पास डिस्क्रीट और दूसरा था हमारे पास कंटिन्यूअस। तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होंगे वो हमारे पास, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्क्रीट फॉर्म में हम समेशन यूज़ करते थे, और कंटिन्यूअस फॉर्म में जब x की वैल्यूज इंटरवल के फॉर्म में हो तो आप इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। सो इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास इक्वल था समेशन x f ऑफ x का। इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ x f ऑफ x dx का। सो आज जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आज जो डिस्ट्रीब्यूशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमारे पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। वेयर द पैरामीटर a एंड b सेटिस्फाइज दिस, a is greater than minus infinity, b is greater than a and b is less than infinity, then the random variable x is defined to have a uniformly distributed over the interval this, and the distribution 1 is called uniform distribution। इस 1 को हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करते हैं। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे, फिर वेरिएंस ऑफ x फाइंड करेंगे, और फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यानी m ऑफ t फाइंड करते हैं। Since x is a uniformly distributed, so we have f of x is equal to 1 divided by b minus a। अगर x आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो यूनिफॉर्म केस में f ऑफ x आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई b माइनस a का, वेयर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b। तो सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। सो बाय डिफिनीशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x f ऑफ x, बट हियर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b x f ऑफ x dx। तो मैं कंटिन्यूअस केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूअस केस में हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे मैंने इंटीग्रल फ्रॉम a टू b लगाया हुआ है। इंटीग्रल फ्रॉम a टू b का मतलब ये है, इंटीग्रल फ्रॉम a इसका मतलब ये है कि a आपके पास लोअर लिमिट है, और इंटीग्रल टू b, और ये इस केस में जो अपर लिमिट है वो आपके पास क्या है, b है। सो जब हम कंटिन्यूअस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखते हैं तो वो इक्वल होता है समेशन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x f ऑफ x dx। तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब इस केस में है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट यहाँ पे a है।
और प्लस इन्फिनिटी का मतलब है अपर लिमिट, और अपर लिमिट इस केस में हमारे पास क्या है, b है। सो माइनस इन्फिनिटी की जगह हमने a और प्लस इन्फिनिटी की जगह हमने क्या लगा हुआ है, b लगाया हुआ है। x अपनी जगह पर और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई b माइनस ए, जो मैंने क्वेश्चन में भी लिखी हुई है। लिहाजा f ऑफ x की जगह हमने 1 डिवाइडेड बाई b माइनस ए लगाया हुआ है। 1 डिवाइड बाई b माइनस ए इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो b और a कांस्टेंट है, तो 1 डिवाइड बाई b माइनस ए कंबाइनली कॉमन होगा, तो लिहाजा हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर लगाते हैं। और ये हमारे पास रूल था, एक लॉ था कि जब किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो और उसके बाहर इंटीग्रेशन मौजूद हो तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लगाएंगे। तो इसलिए इस 1 डिवाइड बाई b माइनस ए चूँकि कांस्टेंट है, इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लगाया हुआ है। इंटीग्रल फ्रॉम a टू b x dx अपनी जगह पर। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करेंगे, और इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या है, इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx हमारे पास क्या होगा। इंटीग्रेशन का पावर रूल ये है कि हम पावर को 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं और हासिल पावर पर हम फिर क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो यहाँ अगर x पावर 1 की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का पावर 1 यूनिट इंक्रीज होगा, तो 1 का पावर तो x का पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। और हासिल पावर पर हम डिवीजन भी करते हैं तो होल डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। तो x पावर 1 यानी x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। और ये लिमिट a टू b यहाँ अपनी जगह पर हमने लगाया हुआ है। 1 डिवाइड बाई b माइनस ए अपनी जगह पर, ये 2 कांस्टेंट है, 2 पे कांस्टेंट पे हम लिमिट्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये हम बाहर भी लगा सकते हैं। तो ये 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए बन जाएगा। और x स्क्वायर पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, x स्क्वायर पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट b है तो x की जगह हम b पुट करेंगे तो ये b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस तो ये माइनस आया, लोअर लिमिट हमारे पास a है तो यहाँ पे a पुट कर लेंगे तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, ये एक फार्मूला है हमारे पास। तो लिहाजा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम b माइनस a इंटू b प्लस a भी लगा सकते हैं। तो b माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, b प्लस a होल डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की। अब अगर मैं थोड़ा सा मूव करूं कैमरे को, अब हमने सेकंडली वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है, और वेरिएंस ऑफ x के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो हमारे पास मौजूद है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर हमने फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल of x square f of x dx where x is greater than or equal to a and less than or equal to b। f of x की वैल्यू क्या है वो वहाँ पर मैंने लिख की थी कि एक्सपेक्टेड f of x हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई b माइनस ए। इसे जब किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो और हमने इंटीग्रेशन करनी हो तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लगाते हैं। तो ये इस तरह बन जाएगा कि इंटीग्रल फ्रॉम a टू b x स्क्वायर dx और 1 डिवाइड बाई b माइनस ए, तो उसको हम बाहर लगा लेंगे। अब इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइड बाई 3 बन जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का पावर रूल ये है कि हम पावर को 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं और हासिल पावर पर हम डिवीजन करते हैं। तो 1 डिवाइड बाई b माइनस ए x क्यूब डिवाइड बाई 3 कांस्टेंट है, लिहाजा इस पर ये लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, तो अपने आसानी के लिए हम 3 को बाहर लगाते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 3 इंटू b माइनस ए बन जाएगा। अब x क्यूब पर जब हम यहाँ पे x क्यूब बाकी रह जाएगा, x क्यूब पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट हम यहाँ पर लगाएंगे तो b क्यूब बन जाएगा, ये लोअर लिमिट यहाँ पर लगाएंगे तो a क्यूब बन जाएगा। दोनों के दरमियान हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, क्योंकि फार्मूला है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3 इंटू b माइनस ए अपनी जगह पर, यहाँ a क्यूब या माइनस b क्यूब या b क्यूब माइनस a क्यूब का फार्मूला अगर हम एक्सपेंड करें तो ये b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो b माइनस ए और b माइनस ए
एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, मैंने ये लगा ली, माइनस अपनी जगह पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 आ गई है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, b प्लस ए डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर न्यूमिनेटर पर अलग लगाएंगे, डिनोमिनेटर पर अलग लगा लेंगे, तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइड बाई 4 बन जाएगा। इसको एलसीएम की मदद से सॉल्व कर लो तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और फर्दर इसको b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइड बाई 2 इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, 4ab इज इक्वल टू माइनस 6ab इज इक्वल टू माइनस 2ab, और इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स भी हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है। अब थर्ड हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए एम ऑफ टी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एम ऑफ टी को फाइंड करने के लिए एम ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। यह हमें क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स को ही हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। और ये फर्दर आपके पास इक्वल होगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एक्स, सॉरी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ई टू द पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी अपनी जगह पर, ई टू द पावर टी एक्स अपनी जगह पर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहा है, तो उसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए है। ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से हम बाहर लगा लेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ई पावर टी एक्स डी एक्स। फर्दर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, integral of e to the power tx, integral of e power x dx is equal to e power x, but integral of e power function of x dx is equal to e power function of x divided by d by dx of function of x। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को कई मरतबा डिस्कस किया हुआ है कि जब फंक्शन हो e के पावर में तो डिवीजन में d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x लाजिमन होगी। तो ये यहाँ पे जो है ये x नहीं है, फंक्शन ऑफ x है, तो e पावर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, और लिमिट a टू b अपनी जगह पर। अब फर्दर हम क्या करते हैं, 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए अपनी जगह पर, e टू द पावर टी एक्स अपनी जगह पर, d बाई डी एक्स ऑफ टी एक्स से रिजल्ट क्या आएगा, t आएगा, और a टू b लिमिट्स अपनी जगह पर। अब फर्दर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास इक्वल होगा, ये t कांस्टेंट है तो ये 1 डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो t हमारे पास कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे x की जगह हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e पावर टी बी माइनस e पावर टी ए, क्योंकि यहाँ पर t तो हमने बाहर लगाया हुआ है, e पावर टी एक्स रहता है, तो x की जगह आपने b, x की जगह आपने a पुट करना है, और दरमियान में माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू आ रही है। थैंक यू।